अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 0 to 3 मंथ बेबी बॉय के कुर्ता और पजामा की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इस कुर्ते को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया था। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसेस हैं। इन दोनों पीस की जो विड्थ है वो 12 इंचज़ है और जो इसकी लेंथ है वो 15 इंचज़ है। अब इन दोनों को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा मैंने 4.25 रखना है, यानी कि शोल्डर जो है वो मैंने 4 पॉइंट यानी कि 4.25 इंच रखना है और आर्म होल जो है वो भी सेम उसी तरीके से 4.25 इंच रखना है। लेकिन अगर आपको आर्म होल थोड़ा खुला पसंद है, यानी बच्चे को पहनाने में मुश्किल होती है, तो फिर आप 4.5 इंच आर्म होल रख सकते हैं। ऊपर से 1/2 इंच जो है वो मैंने स्लोप दी। चाक का निशान 6 इंचज़ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर छोटे से नोच लगा लेंगे। फ्रंट को और बैक से अलग कर लेंगे और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी मज़ीद कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो मैंने 1.5 यानी कि 1.5 इंच रखी है और जो डेप्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है। तो सिलाई जो है वो मज़ीद इसमें लगनी है, यानी कि 2-2 सूतर सिलाई आ जाएगी। तो उससे जो गला है वो मज़ीद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने शुरू में गले को बड़ा नहीं रखना। नेक लाइन की कटिंग हो चुकी है। नेक लाइन की कटिंग करने के बाद मैं बटन पट्टी की कटिंग करती हूँ। तो बटन पट्टी जो है वो मैंने 5.5 इंच तैयार रखनी है। 5.5 इंच बटन पट्टी को तैयार रखने के लिए जो कट है वो मैं 5 इंच पर दूंगी। ये देखिए, पहले मैंने निशान तैयार का लगाया, अब मैंने 1/2 इंच थोड़ा सा ऊपर से रख दिया। ये जो कट है वो मैं 5 इंच पर दूंगी। इस तरीके से सेंटर से हमने कट लगा देना है। फ्रंट नेकलाइन को बैक नेकलाइन पर रखते हुए सेम विड्थ के साथ, लेकिन 1/2 इंच की डेप्थ देते हुए हम बैक गला कट कर लेंगे। अब यहाँ पर बाजू की जो लेंथ है वो 8.5 है और जो इसकी विड्थ है वो 5 इंच है। तो इस तरीके से सामने से हम फोल्डिंग का कपड़ा रखते हुए तिरछी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर पजामे की कटिंग करते हैं। तो पजामे के लिए मैंने जो विड्थ रखी है पजामे की वो 13.5 है और जो लेंथ है वो 14.5 है। अगर आप विड्थ चाहें तो थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी शलवार वाली लुक चाहते हैं, यानी कि खुली खुली लुक चाहते हैं, तो फिर आप 13.5 इंच ही खुली रखिएगा। आगे से मैंने पाइचा जो है वो तकरीबन 3 इंच रखते हुए कटिंग कर ली थी। इस तरीके से मैं पाइचे के नीचे 2 पट्टियाँ लगाऊंगी, लेकिन आप पाइचे की जो अगर फोल्डिंग का कपड़ा है वो साथ ही रखिएगा। अब यहाँ पर पेस्टिंग सीखते हैं कि पेस्टिंग किस तरीके से करनी है। वैसे तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको डिटेल के साथ सिखा चुकी हूँ, लेकिन चूंकि ये छोटे बच्चे का कुर्ता है तो यहाँ पर बिगनर्स के लिए मैं आसानी के लिए यहाँ पर अगेन सिखा रही हूँ पेस्टिंग। इस तरीके से आपने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है। 5 इंच अगर आपकी पट्टी आपने तैयार रखनी है तो आपने 5.5 इंच कटिंग कर लेनी है, लेकिन मैं पहले बड़ी कटिंग करती होती हूँ, बाद में मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक साइड से मैंने थोड़ी सी कटिंग रखी है और दूसरी साइड से थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग है। तो इस तरीके से कपड़े को हमने पूरी पट्टी को हमने फोल्ड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि उसकी भी फोल्डिंग करनी है ताकि धागे वगैरह ना निकले। तो यहाँ से ठोके के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ तकरीबन 1.25 इंच पर। और इस तरीके से जो नीचे वाला कपड़ा है उसको आपने थोड़ा सा फोल्ड ज़रूर करना है, ताकि जब उसके ऊपर सिलाई आए तो वो फोल्डिंग में कपड़ा हो और अच्छे तरीके से सिलाई आ जाए उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्डिंग कर दी है बटन पट्टी की। नीचे से भी आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको फोल्ड कर देना है चेपी के साथ ही। तो इस तरीके से ये हमारी जो बटन पट्टी है, यानी कि काज पट्टी है, वो रेडी हो जाती है। जो छोटे वाली बटन पट्टी है वो भी हम सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे, लेकिन इसमें हम चेपी नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो चेपी से इरिटेशन होती है। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने थोड़ी सी फोल्डिंग की, दूसरी साइड से भी उसी तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा फोल्डिंग कर ली। अब पहली फोल्डिंग को दूसरी फोल्डिंग के ऊपर इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है कि सिलाई जो है वो बासानी इसके ऊपर आ सके। तो ये आपने तकरीबन 5 इंच तैयार रखनी है और जो काज पट्टी है वो 5.5 इंच तैयार रखनी है, लेकिन मैं ज़्यादा रखती होती हूँ, मैं बाद में कटिंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी को अटैच करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जो बच्चे की लेफ़्ट साइड है उस पर आपने बड़ी बटन पट्टी यानी कि काज पट्टी अटैच करनी है। जो बच्चे की राइट साइड है उसके ऊपर आपने इस तरीके से छोटी वाली बटन पट्टी अटैच करनी है। तो आपने देखा मैंने बटन पट्टी की जो खुली साइड थी उसके अंदर इस तरीके से कुर्ते को रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरीके से बड़े वाली जो काज पट्टी है उसको भी हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से जो आपने कट लगाया है वहाँ से कट से आपने मेजरमेंट करनी है। कट को आपने कट के ऊपर रखना है इस तरीके से।
और टोटल लेंथ आपने देख लेनी है बटन पट्टी की कि कितनी है। जितनी लेंथ हो उसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है और वहाँ से आपने बटन पट्टी को अटैच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो फ़ोल्डेड साइड है वहाँ पर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये फ़ोल्डेड साइड पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड की जो सिलाई है वो हमने तब लगानी है जब हमने बटन पट्टी को अटैच करना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जितनी भी बटन पट्टी थी वो मैंने कट कर ली और इस तरीके से बटन पट्टी को हमने कुर्ते के अंदर देते जाना है, कुर्ते को बटन पट्टी के अंदर देते जाना है और जो मार्जिन आपने लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर रखा है सिलाई का, सेम वही मार्जिन आपने राइट साइड पर रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए सेंटर में आपकी बटन पट्टी आएगी। और जहाँ से ठोके का निशान आपने लगाया यानी कि 1 इंच या पौना इंच पर, वहाँ से तकरीबन 2 सूतर ऊपर से आपने इस तरीके से फ़ोल्डिंग कर देनी है डब्बे की। अब यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर के ऊपर भी इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर गले की फ़ोल्डिंग हमने करनी है कि नेक लाइन की फ़ोल्डिंग ये देखिए इस तरीके से तिरछी मैंने एक पट्टी कट की, उसकी एक साइड को मैंने इस तरीके के साथ जो फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने से ये होता है कि जब आप अगेन उसकी फ़ोल्डिंग करते हैं तो आपको आसानी होती है। तो अब बिल्कुल ढीले हाथ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि जब आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना हो तो फिर आपने बहुत ढीले हाथ से अपनी पाइपिंग को अटैच करना होता है। लेकिन अगर आपने मगज़ी निकालनी हो यानी कि पाइपिंग निकालनी हो तो फिर आपको ढीले हाथ से नहीं लगाना बल्कि खींच कर पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए ढीले हाथ से मैंने लगाने के बाद नोचेस लगा लिए छोटे-छोटे और इस तरीके से उसको बैक साइड पर करते हुए मैंने तुरपाई कर ली। इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है नेक लाइन पर और किसी भी किस्म का कोई भी बल या फिर झोल नहीं आता। अब सामने से बाजू की फ़ोल्डिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी फ्यूज़िंग पेपर अटैच कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत छोटा बच्चा है 0 टू 3 मंथ, तो इसलिए मैंने फिर फ्यूज़िंग पेपर अटैच नहीं किए। और यहाँ पर अब मैं बाजू की सिलाई लगा लूँगी, यानी कि बाजू को अपने शोल्डर के साथ अटैच कर लूँगी। सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर नोच जो है वो आपका बिल्कुल तीरे के ऊपर आना चाहिए। मेरे बाजू में थोड़ा-सा जोड़ आया था तो इस तरीके से मैंने फिर जोड़ को पीछे की तरफ अटैच कर दिया। दूसरी साइड का बाजू भी सेम इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई स्ट्रेट लगती है, आगे से बाजू आपने ना ज़्यादा तंग रखने हैं, ना ही ज़्यादा खुले रखने हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसको पहनाने में मुश्किल होती है। तो यहाँ चाक पर जाकर आपने डबल लॉक कर देना है सिलाई को। दूसरी साइड से भी फिटिंग की वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर चाक की फ़ोल्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। जो बेबी बॉय के कुर्ता है उसकी चाक की फ़ोल्डिंग बहुत बारीक होती है, इसलिए उसकी फ़िटिंग की सिलाई में इतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं होता। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनकी फ़िटिंग की जो सिलाई है उसमें कपड़ा ज़्यादा होता है और चाक भी चौड़े फ़ोल्ड होते हैं। अब यहाँ से दामन की फ़ोल्डिंग भी हम कर लेंगे। ये परफेक्ट साइज़ है 0 टू 3 मंथ बेबी बॉय का। तो आप अगर इस 6 मंथ बेबी बॉय का रखना चाहते हैं तो आप 1 इंच जो है वो इज़ाफ़ा कर सकते हैं इस कटिंग में। अब यहाँ पर हम पजामे की स्टिचिंग कर लेते हैं। पजामे की स्टिचिंग बहुत आसान है। सबसे पहले आपने आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा लेनी हैं जो कि स्ट्रेट हैं। पजामे की सिलाई वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन बिगिनर्स के लिए यहाँ पर दिखाना थोड़ा-सा ज़रूरी होता है ताकि उनको आइडिया हो सके कि स्टेप बाय स्टेप हम कुर्ता या पजामा किस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो नेफ़े के लिए मैंने थोड़ी-सी फ़ोल्डिंग की है और उस तरीके से अब जो इलास्टिक की फ़ोल्डिंग है उसको रखते हुए तकरीबन मैंने हाफ़ इंच ऊपर से मज़ीद फ़ोल्डिंग करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा दी है किनारे पर। इसके अंदर हमने इलास्टिक बाद में डालनी है। आप चाहें तो साथ-साथ इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। नेफ़े में भी आपका किसी किस्म का कोई भी बाल नहीं आना चाहिए। जो फ़ोल्डिंग का साइज़ आपने शुरू में रखा है एंड तक वही आपका साइज़ रहना चाहिए। तो यहाँ से अब हम पाइंचे की जो फ़ोल्डिंग है उसके लिए कपड़ा अटैच कर लेंगे। अगर आपने पाइंचे को फ़ोल्ड एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर नहीं करना, साथ से ही कपड़ा रखना है, तो आपने 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है। और इस तरीके से मैं जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लगा रही हूँ और उसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पर नाली की सिलाई लगा लेंगे। आसन जो है वो यहाँ पर आपने तकरीबन 7 से 8 इंच रखना है। आसन की मेज़रमेंट शायद मैंने नहीं बताई, लेकिन आपने 7 से 8 इंच आसन रख लेना है।
तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता हमने रेडी कर लिया है। सिंपल कुर्ता है, 0 to 3 मंथ का परफेक्ट साइज़ है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।